हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इस डायपोल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कब से। पिछले लेक्चर में डायपोल में हमने ऐसा डिस्कस किया था कि डायपोल को लिया, फॉर एग्जांपल ये है डायपोल, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे प्लेस कर दिया, फिर उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो वो ऐसे ऐसे मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। ओके, टुडे as you can see what we are going to discuss, work done in rotating electric dipole in electric field. ओके, स्पेशली हम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज हियर एंड हियर इज द नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर इज द यूनिफॉर्म। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ पर, देखिए क्यों, बिकॉज द लाइन आर द पैरेलल, ठीक है। एंड डायपोल इज प्लेस्ड समवॉट लाइक दिस, हियर माइनस q एंड हियर प्लस, ठीक है। समझ गया, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरह रखा है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को सोचो कि अगर हम रोटेट करना चाहें, क्या करना चाहिए, रोटेट, तो उस रोटेशन में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हो। डायपोल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सो इन दैट रोटेशन हाउ मच वर्क वी हैव टू डू, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये डायपोल है, सोचो कि वो एंगल θ1 पर है। कितने एंगल पर है, θ1। फिर हमने उसको रोटेट करके ऐसा रख दिया, यहाँ पर माइनस q, यहाँ पर प्लस q, तो ये जो नया एंगल आ गया वो क्या आया, θ2। हमने डायपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट किया। कहां से, θ1 से θ2। ओरिजिनल डायपोल कहां पर था, θ1 पे, फिर θ2 पर हमने रोटेट किया। तो कितना वर्क आएगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। पहले एंगल कितना था, θ1, और बाद में कितना एंगल हो गया, θ2। इनिशियल एंगल कितना था, θ1, किसके साथ। अच्छा, मैं एक बात वो बोल दूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, and what is the direction of dipole moment from negative to positive, so this is the direction of dipole moment, right. So angle between direction of dipole moment and direction of the electric field is the angle theta. Okay, so what is the angle initially, θ1, and then after what was the angle, θ2, after rotation gets completed, ठीक है। हम उसको θ1 से θ2 की ओर लेके गए, तो हमें कितना वर्क करना पड़ा वो आज हमें डिस्कस करना है। क्लियर हो गया, ओके, चलो डिस्कशन शुरू करें। हाँ, सोचो कि किसी रैंडम पोजीशन पे, रैंडम पोजीशन का मतलब क्या है, मैं एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, डायपोल। यहाँ ये है माइनस q और यहाँ है प्लस q, और ये एंगल कितना है, थीटा। कितना एंगल है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क कितना लग रहा होगा डायपोल पे, टॉर्क वाला हमने डिस्कस कर लिया है। टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू Pe sin थीटा। कितना टॉर्क लग रहा होगा, Pe sin थीटा, ये भूलना नहीं है। व्हाट इज द थीटा, ओके। एंड नाउ डायपोल इज रोटेटेड बाय वेरी स्मॉल एंगल d। मैं यहां पे लिख देता हूं, let dipole is subtending angle theta with respect to electric field, ठीक। Therefore
टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। इतना टॉप लगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन, देखो कितना वर्क डन, अभी तो स्मॉल वर्क डन फाइंड करना होगा ना, क्योंकि डायपोल पहले थीटा पे था, हमने थोड़ा सा एंगल घुमाया, कितना? डी थीटा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल बाय एंगल डी थीटा इज dw is equals to tau into d. Force into displacement, that is work done. Okay, linear में लिखा था। यहाँ पर torque into angle, that is work done. Clear? In the angular domain. So now what is the torque? Torque is the PE sin theta and multiplied by d theta. So this is the total work. Small work done. Now total work done. Total work done W is equals to integration dW. हम ऐसा छोटा यहाँ से थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक सारे छोटे वर्क डन है, सबको ऐड कर देंगे तो पूरा वर्क मिलेगा। तो उस ऐड करने की मेथड को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन P E sin थीटा d थीटा। बच्चों इस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? थीटा 1। मिनिमम वैल्यू तो नहीं बोलूंगा, इनिशियल वैल्यू कितनी है? थीटा 1। और फाइनल वैल्यू कितनी है? थीटा 2। तो इनिशियल लिमिट कितनी? थीटा 1। और फाइनल लिमिट कितनी? थीटा 2। PE is the constant. So now I will write integration sin theta d theta from theta 1 to theta 2. What is integration sin theta? Minus cos theta from theta 1 to theta 2. If you want to ignore this minus sign, then what you have to do? You have to write like this. Okay, change the limit. The lower limit will become upper limit and upper limit will become lower limit when you ignore the minus sign. Okay, rule of the integration. Now let us apply this. So what we will get the answer? W is equals to PE. पहले थीटा is equals to थीटा 1 रखेंगे, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो क्या आंसर है बच्चों? वर्क डन is equals to PE cos theta 1 minus cos theta 2. This is the formula for work done in rotating dipole in the external electric field from angle theta 1 to angle theta 2. ये वर्क डन का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, अभी देखो ये वर्क किया, उसमें नेट फोर्स तो नहीं लग रहा था ना, net force acting on dipole is 0। डाइपोल पर नेट फोर्स नहीं लग रहा है, क्यों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पिछला लेक्चर याद करो। therefore काइनेटिक एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी को के लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइपोल रिमेन एज इट इज, तो फिर हमने वर्क किया वो, therefore work done is totally gets converted in पोटेंशियल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है? therefore work done is equals to change in potential energy। PE का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें तो क्या फॉर्मूला मिला, देखिए Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहां पर तो ऐसा फॉर्मूला मिला Pe cos थीटा 1 माइनस Pe cos थीटा 2। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा लिख दूंगा माइनस Pe cos थीटा 2 माइनस Pe cos थीटा 1। तो ये सेम चेक कर लेना, माइनस माइनस प्लस सेम हो गया। तो ये जो नेगेटिव Pe cos थीटा मिला, यहां से हम जनरली बोल सकते हैं therefore potential energy of dipole in electric field is equals to minus Pe cos theta। ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा डिराइव कर दिया। ये हम पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर, उसमें भी इसको हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको अगर यहाँ पर डेरिवेशन नहीं पता चला कोई बात नहीं, उसमें भी हम डेरिवेशन करने वाले हैं। यहाँ पर तो आपको क्या पता चलना चाहिए कि वर्क डन कितना है, Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, ओके। अब हम थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये दो एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको ये जो कंसेप्ट है रोटेशन वाला वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिया है, कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल। ये पहला केस है, एंड सेकंड केस पैरेलल टू एंगल 60 डिग्री। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 वोल्ट पर मीटर और डाइपोल मोमेंट कितनी दी है 5 किलोमीटर। सो पैरेलल का मतलब पहले मैं आपको बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा और डाइपोल मोमेंट भी ऐसा। तो यहां पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और डाइपोल मोमेंट ऐसी, तो यहां पर थीटा 2 मतलब कि एंटी पैरेलल है ना, थीटा 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। P कितना है देखो 5, E कितना है 10, cos थीटा 1 कितना है 0, सो cos 0 माइनस cos 180। ठीक है, तो 5 10 50, cos 0 1 माइनस cos 180 माइनस cos 180 माइनस 1 होता है, सो 1 माइनस माइनस 1 2, सो व्हाट इज द आंसर 100। ठीक है, वेरी सिंपल। ये तो पहला। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, क्या पैरेलल टू एंगल 60। सो वेरी सिंपल। अभी अगर देखो P की वैल्यू में डायरेक्टली कितनी रिप्लेस करता हूं 50, cos थीटा 1 पैरेलल मतलब कि cos 0 कितना होगा 1 cos 0, और दूसरा क्या दिया है एंगल 60, तो क्या लिखना होगा cos 60 1/2 होता है 50 into 1 minus 1/2, so 1 minus 1/2 is equals to 1/2, so what will be the answer 25 joule। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं फाइंड द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, सो आंसर इज द सेम 100 जूल एंड हियर इज द 25 जूल। ठीक है, तो इस तरह आपको कोई भी एंगल दिया हो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि डाइपोल को इस एंगल से इस एंगल तक अगर रोटेट करना है तो किस तरह वर्क आएगा और कितना वर्क आएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम और कंसेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए